हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का कंसेप्ट क्या है? लेसन नंबर 8 पॉवर्टी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो है इंडियाज पॉवर्टी लाइन, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया थोड़ा बहुत और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है वो है अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। तो हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं पहले इंडियाज पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। तो हम सब जानते हैं पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि वो लोग, मतलब हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली कि कुछ लोग इनके ऊपर आएंगे, कुछ लोग इनके नीचे आएंगे, जिनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो कंप्लीट कर पा रहे हैं और अच्छा लाइफस्टाइल या फिर लिविंग स्टैंडर्ड वो अपना रख पा रहे हैं, तो वो क्या आएंगे अब पॉवर्टी लाइन के अंदर, यानी कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर। और जो लोग बेचारे अपने बेसिक रिसोर्सेज को भी, जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी यूज करने के लिए नहीं है, ठीक है, या फिर उनके पास बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, ठीक है, शेल्टर, ये सारी चीजें भी क्या है अवेलेबल नहीं है, वो सब क्या आएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे। तो ये हमने देखा था, वही सेम चीज के लिए क्या किया, पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की थी। अब ये देखो यहाँ पे, इन इंडिया अ कॉमन वे टू फिगर आउट हुज पुअर इज बाय लुकिंग एट हाउ मच मनी और स्टफ दे हैव। तो हम यहाँ पे गरीब और अमीर किस हिसाब से बताते हैं कि भाई किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं खर्च करने के लिए, मतलब कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास स्पेंड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। उस हिसाब से हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो अमीर है या फिर क्या है गरीब है इंडिया के अंदर। तो इफ हाउसहोल्ड्स इनकम और व्हाट दे कंज्यूम फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, अगर मान लो जो भी वो कंजप्शन कर रहे हैं वो अगर वो गिर गया एक सर्टेन लेवल के नीचे, तो हम क्या बोलते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम क्या बोलते हैं कि अब वो आ चुके हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। सपोज करो ये पॉवर्टी लाइन है, ये एक तरह से मान लो ये वो रिसोर्स हैं जो बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। अगर हमें किसी पर्सन को जिंदा रखना है, यानी कि अगर वो एक पर्सन बोल सकते हैं कि वो अपना लाइफ जो है सिर्फ वो स्पेंड कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास ये बेसिक रिसोर्स होने चाहिए। जिनके पास भी ये बेसिक रिसोर्स नहीं होंगे वो आएंगे बीपीएल के अंदर, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। और जिनके पास भी वो रिसोर्सेज होंगे वो किस में आएंगे, एपीएल के अंदर, अब पॉवर्टी लाइन के अंदर। वही सेम चीज यहाँ पे है। अब आता है हमारे पास सॉरी, Nowadays, poverty line is handled by a group from नीति आयोग। अब जो है जो पॉवर्टी लाइन है वो हैंडल कौन करती है, नीति आयोग। पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन होता था, मतलब अगर मैं इंडिया जब आज़ाद हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी, तो उस टाइम पे ये जो काम था ना वो करता था प्लानिंग कमीशन। यानी कि हम लोगों ने 5 ईयर्स के प्लान चलाए हुए थे, जिसके जरिए चेक करते थे कि हमारी कंट्री में ग्रोथ जो है वो किस लेवल पे हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो। तो हर तरह की ग्रोथ के लिए हम लोगों ने 5 ईयर प्लान चलाए हुए थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको चेंज कर दिया 2015 में, और क्या लेके आ गई, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग विच इज थिंक टैंक फॉर पॉलिसीज। इनका काम क्या होता है, पॉलिसीज को क्या करना, बनाना। और कैसी पॉलिसी बनाना, जिस तरीके से हम गरीबी को दूर कर सके। दे यूज डाटा कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये लोग यूज करते हैं डाटा किसका, NSSO का। अब ये क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मतलब एक प्रॉपर ऑफिस बना रखा है डाटा कलेक्ट करने का। वहां से डाटा लेते हैं ये लोग और ये चेक करते हैं कि गरीबी किस लेवल पे है और उस गरीबी को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाना क्या होगा, सही रहेगा, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। विच इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो किसका पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसका नाम क्या है, MOSPI, मोस्पी कह सकते हो आप लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर अपने प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करोगे, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करोगे, ताकि हम उस सारी हर्डल्स को दूर कर सकें जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट में रुकावट बन रही है या फिर हर्डल क्रिएट कर रही है। इसके बाद बिफोर द जॉब इज डन बाय प्लानिंग कमीशन, मतलब यहाँ पे देखो ये बात मैंने लिखी भी दी यहाँ पे कि जब ये जॉब जो है पहले ये प्लानिंग कमीशन खुद करता था, मतलब पहले प्लानिंग कमीशन का काम था इस काम को करना, बाद में आके इसे चेंज कर दिया गया। बाद में ये काम किसके पास आ गया, हमारे पास यहाँ पे
नीति आयोग के पास, उससे पहले ये किसके पास था, सिर्फ प्लानिंग कमीशन इस काम को करता था। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं यहाँ पे, वो क्या है, डिसाइडिंग द पॉवर्टी लाइन दे मेनली फोकस ऑन हाउ मच पीपल आर स्पेंडिंग रेदर देन हाउ मच दे आर अर्निंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। हम लोग जो है ना कंजप्शन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इनकम पे ध्यान नहीं देते। लोग कितना कमा रहे हैं वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैटर ही करता लोग खर्च कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जितनी अर्निंग होगी उतना तो खर्चा होगा। अब बात है अर्निंग को हम यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, हम सिर्फ खर्चे को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो सबके जो अर्निंग लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम अर्निंग के बेस पे गरीबी देखने लगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा गरीबी को कंप्यूट करना, जो कि स्पेंडिंग के नाम पे आसान होता है। अब बात है ऐसा क्यों होता है, देखो कुछ लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, यानी कि जो चाहे वो हमारे वेंडर्स हों या फिर बाकी जो छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हों, तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में करके डिफर करेगी, और जो लोगों की इनकम में अंतर होगा तो गरीबी का पता लगाना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो स्पेंडिंग है बेसिक नीड्स के ऊपर, वो कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, इसके जरिए हम इजीली पता कर सकते हैं कि जो कोई पर्सन है वो गरीबी में है अमीरी में है। अब वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास बेसिक रिसोर्सेज के लिए पैसा है, और जब बेसिक नेसेसिटीज या फिर रिसोर्सेज के लिए पैसा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि वो अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। और जैसे ही बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं होगा तो इसके अंदर आएगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन का पार्ट बनेगा। तो ये था हमारा इंडियाज पॉवर्टी लाइन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इंडिया में किस लेवल पे ठीक है पॉवर्टी लाइन चेक मतलब गरीबी चेक की जाती है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल हो गया। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। अब ये जो है ना, ये एक इकोनॉमिस्ट थी, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1998 में, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। अब इन्होंने कुछ और मायने दिए गरीबी के, अब वो समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इनके क्या क्या मायने थे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच होती क्या चीज़ है और उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स बताए थे जिसके जरिए हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो अमर्त्य सेन ने भाई नोबेल प्राइज जीता था 1998 में। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी सेंसिबली ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ डेवलपमेंट। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप डेवलपमेंट के तौर पर ही नहीं देख सकते, हैज टू बी मोर कंसर्न विद इनहेंसिंग द लाइव्स वी लीड एंड फ्रीडम वी एंजॉय। अब इन्होंने काफी एक अच्छी बात, अब देखो आपको डेफिनेशन जो है वो समराइज कर देता हूं। इन्होंने क्या बात बोली यहाँ पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट से ही नहीं होता, इसका मतलब किससे होता है कि फ्रीडम, मतलब कौन कौन चीज़ें हमारे पास हैं और हमारे पास फ्रीडम अवेलेबल है या नहीं है। सपोज करो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे पैसों का, ठीक है। मतलब आपके पास पैसा, इकोनॉमिकली ग्रोथ बहुत अच्छी करके उस कंट्री ने, रिसोर्सेज काफ़ी बेटर तरीके के हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को आज़ादी ही नहीं है बहुत सारे कामों को परफॉर्म करने की, जैसे कि चाइना जैसी कंट्री। अब चाइना जैसी कंट्री में क्या है, इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रखी है उन लोगों ने, लेकिन वहाँ पे जो है वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट खुद लेती है, गवर्नमेंट से बिना पूछा पत्ता भी नहीं हिलता। वहाँ पे न्यूज़ वगैरह जो है वो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आती हैं। इसलिए देखा होगा आपने, कोविड आई बहुत पहले थी और पता बहुत बाद में लगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात वो सारी चीज़ें खुद के यूज़ करते हैं, उनका सर्च इंजन खुद का है, वो गूगल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, और सारा डाटा वो खुद ही, मतलब वो एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इसलिए वहाँ की खबर जो है ना, वो बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है जब तक गवर्नमेंट ना चाहे। वहाँ की मीडिया भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो एक तरह से मैं कहता हूँ फ्रीडम कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लैक हो रहा है, यानी कि लोगों को जो प्रॉपर फ्रीडम नहीं है, लोग जो यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो ऐसे हालात हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ डेवलपमेंट ही सब कुछ नहीं होता, डेवलपमेंट के साथ साथ आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल हैं, आपको फ्रीडम मिली हुई है नहीं मिली हुई, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। आगे उन्होंने क्या बोला, सेंस आर्ग्यूज दैट वी कांट रियली अंडरस्टैंड पॉवर्टी जस्ट बाय लुकिंग एट हाउ मच मनी समवन हैज और हाउ हैप्पी दे फील एंड व्हाट रियली इंपॉर्टेंट इज। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बात बोली कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि हम कितना पैसा हमारे पास है, हम कितने पैसों को एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं या फिर कितने रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। तो सिर्फ क्योंकि पैसा होना ही सिर्फ गरीबी का वो नहीं होता, एंड क्योंकि पैसे की एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ हमने और बोलती है, हाउ हैप्पी दे फील एंड व्हाट रियली इंपॉर्टेंट इज व्हाट अ पर्सन कैन एक्चुअली डू। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली कि पैसे से जो है कोई आदमी हैप्पीनेस फील नहीं कर सकता, ठीक है। हैप्पीनेस कब फील होगी, जब उसे प्रॉपर फ्रीडम मिलेगी। अब जैसे आप ही देखो ना, अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है वो गलती के कामों से पैसा कमाते हैं, जैसे गैंगस्टर वगैरह हो गए, ठीक है, मर्डर करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे काम करते हैं, गलत काम तो नहीं, गलत काम बोलते हैं ना, बहुत सारे गलत काम करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या वो फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें बेचारों को हमेशा डर लगा रहता है, आज बाहर निकलूंगा, आज कोई मार देगा। अब मान लो मेरा मन कर रहा है, मैं कहीं बाहर जाके कुछ भी खा पी के आऊँ, गोलगप्पे वगैरह खा के आऊँ, रेस्टोरेंट में खाना खा के आऊँ, आराम से खा के आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैंने भाई लूट पाट मचा के पैसा इकट्ठा नहीं कर रखा, ठीक है। तो जो लोग ऐसे
काम करते हैं, मतलब उनके पास क्या होती है, फ्रीडम नहीं होती है बाहर आज़ादी से घूमने की, क्योंकि उन्हें हर टाइम डर लगा रहता है कि कोई ना कोई हमारा दुश्मन होगा जो बाहर बैठा हो हमें मार देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि पैसा आपको हैप्पीनेस फील करवाए जरूरी नहीं होता। सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सर्वाइवल के लिए तो पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको हैप्पीनेस फील करनी है उसके लिए आपको और भी फैक्टर्स जो हैं वो पैसे के अलावा ध्यान रखने होंगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, व्हाट अ पर्सन कैन एक्चुअली डू, और वो पर्सन एक्चुअली में करता क्या है वो भी काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। एक चीज़ दिक्कत ये भी है, कई बार लोग जो हैं वो अपने आप में ऐसे कामों को परफॉर्म कर रहे होते हैं जिन कामों में मज़ा नहीं आ रहा होता। और हम सब जानते हैं कि हम सब जो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटा अपना टाइम जो है काम में स्पेंड करते हैं। और सपोज करो काम ही मेरे पसंद का नहीं है, तो क्या मुझे मज़ा आएगा अपनी लाइफ में? बिल्कुल नहीं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे कि पर्सन एक्चुअली में कर क्या रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद वट दे हैव इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओइंग थिंग्स बट अबाउट हाउ यूजफुल दोज थिंग्स आर टू द पर्सन। और यही नहीं होता कि वो चीज़ वो मतलब एक तरह से कामयाबी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो कितनी चीज़ों को ओन कर रहा है, मतलब कितने घर है उसके पास, कितनी बिल्डिंग है उसके पास, कितनी गाड़ियां हैं उसके पास, कितना पैसा है और कितना वेल्थ है उसके पास। ये भी डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसके लिए वो चीज़ यूजफुल है या नहीं है। सपोज करो आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आपके बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है, आपको वो मज़ा नहीं आ पा रहा, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो कोई बेनिफिट वहाँ पे फिर उस चीज़ का नज़र नहीं आता। ऐसा इनका मानना था, जो कि कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है इन सारी बातों में। अब मैंने कुछ पॉइंट दिए। सैन पॉइंट्स आउट 5 रीजंस व्हाई एक्चुअल एडवांटेज इन लाइफ कैन डिफर फ्रॉम व्हाट वी मेजर एज इनकम। तो जो रियल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इनकम के एस्पेक्ट के अलावा भी और भी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। उन्होंने डिफरेंस दिया उन चीज़ों का। एक तो पहला, डिफरेंसेस बिटवीन पीपल लाइक डिसेबिलिटीज, सिकनेस, एज, जेंडर। लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वो सब चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो इन चीज़ों की वजह से भी दुखी रहते हैं। अब हमने बात तो कर ली पॉवर्टी की, इनकम की, गरीबी की, लेकिन लोग जो है वो इनसे परे भी दुखी रहते हैं। किन चीज़ों की वजह से? सपोज करो कि कोई बंदा डिसेबल है, कोई डिसेबल है तो वो कैसा फील करता है कि अरे मैं तो इस पृथ्वी पे बोझ हूँ या फिर अपनी फैमिली पे बोझ बना बैठा हुआ हूँ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उसे गलत ट्रीट किया जा सकता है। या फिर कोई बंदा बीमार है, एज की वजह से डिफरेंस आता है कई बार कि कोई बूढ़ा पर्सन है, ठीक है, तो उनकी फालतू नहीं सुनी जाती घर में, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से लोग क्या होते हैं, दुखी रहते हैं। और जेंडर की वजह से भी। अब हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी कि भाई मेल फीमेल को में एक जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि सही बात भी है, ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं। मान लो किसी कंट्री में, कोई कंट्री जो है वो मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, वहाँ पे फीमेल परेशान रहेगी, और कहीं पे अगर मान लो फीमेल को ज़्यादा राइट दे दिए तो हम मेल परेशान रहेंगे। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से भी लोग दुखी रहते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। यहाँ कौन सा पैसा है, यहाँ क्या आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कि अब इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्लोथ्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर कई बार कुछ इन्वायरमेंट पे रह के हमें डिजीज़ भी देखने को मिलते हैं। अब सपोज करो मैं फिलहाल, ये हम सब जानते हैं भाई, मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, अब दिल्ली में पोल्यूशन का इस टाइम क्या लेवल है वो मैं ही जानता हूँ, बिल्कुल चरम लेवल हो रखा है पोल्यूशन का। तो इस वजह से हो क्या रहा है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा। अब मान लो मैं ऐसे ही कुछ साल दिल्ली में और जीऊंगा, या फिर और भी लोग हैं जो हमारे से दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर किसी और सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे किसी और तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं। तो वो सारी भी क्या है, पैसे को अलग रखा जाए तो इनकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, और बुरी तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो इन्होंने ये बात समझाई कि सिर्फ पैसा ही नहीं है जो हमें दुखी कर सकता है, और भी लाइफ में बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो सकते हैं, या फिर जो हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकता है अगर उसे ठीक नहीं किया गया। तो सिर्फ पॉवर्टी को ठीक करने से कुछ भी नहीं होगा। तो क्लोथ्स हो गए, डिजीज हो गई। तो ये मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया इन्वायरमेंटल फैक्टर का। तीसरा हमारे पास क्या आया यहाँ पे, हाउ रिसोर्सेज शेयर्ड विद इन फैमिलीज। रिसोर्सेज शेयर कैसे होते हैं फैमिलीज के अंदर। अब किसी को फालतू रिसोर्स मिलते हैं, किसी को कम रिसोर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक ही फैमिली में है, सपोज करो कोई ऐसा परिवार है जहाँ पे जो लड़कों को है वो ज़्यादा सर पर चढ़ा कर रखा जाता है, तो वहाँ पे लड़कों के ऊपर खर्चा होगा, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा। लेकिन जो फीमेल बच्ची होगी, फिर जो लड़की होगी, उन पर कम खर्चा होगा, उन्हें एजुकेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है कि भाई तुम क्या करोगे पढ़ लिख के। तो ऐसी फैमिलीज में क्या हो रहा है, एक तरह से जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली शेयर नहीं किए जा रहे, उनका प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं होता। तो ऐसे कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। वैसे वो अलग बात है, कानून काफी स्ट्रिक्ट है, अब तो लड़के लड़कियों को बराबर का हिस्सा होता है, लेकिन फॉलो बहुत कम जगह होता है ये सारी चीजें। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, फोर्थ और आखिरी पॉइंट, कल्चरल डिफरेंसेस। कई बार कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी लोगों को दुखी होना पड़ता है कि कहीं पे कोई, अब जैसे आप भी देखो ना यहाँ पे अपने आसपास आजकल न्यूज़ चलती रहती है, लोग जो है वो धर्म के ऊपर लड़ते रहते हैं। तो वो सब क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस ही तो हैं
कि लोग जो है भाई कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, कोई किसी धर्म को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में जो है हमेशा लड़ते रहते हैं। तो किसका पार्ट है? कल्चरल डिफरेंसेस का। तो उन्होंने ये सारे पॉइंट लिखवाए कि भाई सिर्फ जो है पैसा होने से आप जो है वेल्थ एक्यूमुलेट करने से आप जरूरी नहीं आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जिनको अगर आपने इंप्रूव नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी फिर भी क्या रहेगी? झंड रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।